नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मयूर शर्मा। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। भारत में 70,756 पहुंचा कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा। कोरोना वायरस की वजह से 2,293 लोगों की गई जान। हरियाणा में 750 के पार पहुंचा आंकड़ा। अंबाला में 22 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव। मॉडल टाउन का रहने वाला है युवक। पूरे इलाके को किया गया सील। करनाल में भी कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। 500 गेट इलाके को किया गया सील। लोगों के लिए जा रहे हैं सैंपल। और जस्ट इंडिया की खबर का हुआ असर। अंबाला में होमगार्ड के कमांडेंट पर विज ने कार्रवाई करने के दिया आदेश। गाड़ी पर बत्ती और पुलिस से लिखवा कर घूम रहा था कमांडेंट। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3604 नए मामले सामने आए हैं और 87 लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 70,756 पहुंच गई है और 2,293 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में बीएसएफ के 9 और जवान कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इनमें से 6 दिल्ली से, 1 कोलकाता से और 2 त्रिपुरा से हैं। तो वहीं हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 750 के पार पहुंच गया है और राज्य में इस वक्त 394 एक्टिव केस है। फरीदाबाद से कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं और 6 केस बल्लभगढ़ के आदर्श नगर से सामने आए हैं। गुरुग्राम की बात की जाए तो वहां पर भी हालात काफ़ी खराब हैं। गुरुग्राम से 16 नए मामले सामने आए, जिससे गुरुग्राम में 161 पहुंच गई है कोरोना पीड़ितों की संख्या। करनाल के बासुगेट इलाके में एक और कोरोना का पॉजिटिव मरीज सामने आया है, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की है। बासुगेट इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। वहीं कोरोना पॉजिटिव मरीज के परिवार के सदस्यों के भी सैंपल लिए गए हैं। फिलहाल करनाल में 9 एक्टिव केस हैं, जबकि एक की इलाज के दौरान चंडीगढ़ में मौत हो गई थी। करनाल में जो आज केस सामने आया है वो बासुगेट इलाके का है। 22 साल का युवक दिल्ली से आया था और उसने आते ही कोरोना का टेस्ट करवाया, जिसमें उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये खबर मिलने के बाद उपायुक्त और पुलिस के अधिकारी भी वहां पर पहुंच गए। स्वास्थ्य विभाग भी उस इलाके में पहुंच गया और लोगों की सैंपल लेने शुरू कर दी गई। तो तुरंत आदेश हॉस्पिटल भेजने के आदेश किए हैं, डायरेक्शंस दी हैं। उसके परिवार वालों के भी टेस्ट होंगे और उस एरिया को सील करके कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया है जी। तो जो एक्टिव केसेस हैं अब करनाल में 9 हो गए हैं। आज जो पहले 8 एक्टिव केसेस थे उन सब की रिपोर्ट दोबारा से ली जाएगी और उसमें चूंकि सारे के सारे एसिम्प्टोमेटिक है तो हमें उम्मीद है कि उनमें से काफ़ी लोग रिकवर कर गए है। जो परसों रात दिल्ली से आया था और कल इसको हमने कंटेनमेंट जोन में सैनिक स्कूल में रखा हुआ है, जिसकी रिपोर्ट अभी पॉजिटिव आई है। और देखिए, आप लोगों से अपील भी रहेगी, कृपया जो बाहर से लोग आते हैं, ऐसे आते हैं, वो अपने आप को खुद अपनी ड्यूटी समझे, अपनी जिम्मेवारी समझे, ऐसे टेस्ट वगैरह कराए। जैसे परसों आया था और कल हमें जैसे पता लगा हमने इसको टेस्ट के लिए ले गए और इसको सैनिक स्कूल में कंटेनमेंट। अंबाला में 0 कोरोना एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 24 घंटे भी नहीं टिक पाया। कल ही कोरोना फ्री हुए अंबाला में आज सुबह एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ गया है। अंबाला शहर के मॉडल टाउन इलाके में रहने वाला 22 वर्षीय युवक कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर हरकत में आ गया और कोरोना संक्रमित मरीज के इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। 22 वर्षीय युवक के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि करते हुए अंबाला के सीएमओ ने बताया कि अंबाला में फिलहाल एक ही एक्टिव केस है। सीएमओ कुलदीप सिंह ने बताया कि संक्रमित पाए गए मरीज की तबीयत कई दिन से खराब चल रही थी और फिलहाल एल्केमिस्ट अस्पताल से युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अब सरकारी अस्पताल से भी युवक के सैंपल चेक करवाए जाएंगे। जो पहला सैंपल लिया गया था वो नेगेटिव आया था, लेकिन इसको आराम नहीं हुआ। ये संडे को ये दोबारा से एल्केमिस्ट में चला गया। एल्केमिस्ट में इसकी कल रात को सैंपल लिए थे, जो प्राइवेट लैब में भेजे थे उन्होंने, और उनकी रिपोर्ट आज हमारे को सुबह प्राप्त हुई है। तो उसमें ये है कि हाँ कि ये पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव डिक्लेयर किया है जो प्राइवेट लैब ने। फिर भी हमने कंफर्मेशन के लिए
जो पंचकुला अथॉरिटी को मैंने ये किया कि इसका सैंपल गवर्नमेंट लैब से टेस्ट करवाया जाए। हरियाणा के अंबाला में होमगार्ड के कमांडेंट द्वारा अपनी गाड़ी पर पुलिस से लिखवाकर घूमने और सरकारी गाड़ी पर बत्ती लगाकर घूमने के मामले में जस्ट इंडिया द्वारा दिखाई गई खबर का बड़ा असर हुआ है। इस मामले में खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद अब गृह मंत्री अनिल विज ने कड़ा संज्ञान लिया है और मामले में कार्रवाई की बात कही है। इस मामले को लेकर अनिल विज ने होमगार्ड विभाग के डीजी को भी मामले में कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। अनिल विज ने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने डीजी होमगार्ड को इस मामले में कार्रवाई के आदेश दिए हैं। विज की माने तो इस मामले की जांच डीजी किस लेवल के अधिकारियों से करवाएंगे ये डीजी ही तय करेंगे। वो रिपोर्ट देखी है और मैंने डीजी होमगार्ड को उसकी कतरन भेजी है कि उसको देखकर उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अधिकारी जांच करेंगे या एसआईटी बनवाएंगे इस मामले में? अब ये डीजीपी जो हैं वो तय करेंगे कि वो जांच किससे करवाना। भिवानी में नर्सिंग डे के मौके पर नर्सिंग स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन ने संसार की पहली नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर स्टाफ नर्सों ने रक्तदान किया और कहा कि 1920 में महामारी के समय रात के अंधेरे में टॉर्च की लाइट से भी इलाज किया गया था। इस मौके पर भिवानी की नर्सिंग स्टाफ की राज्य प्रधान सुनीता ने बताया कि आज के दिन वो फ्रंट लाइन में खड़े होकर काम कर रही हैं और साथ ही साथ रक्तदान भी कर रही हैं। तो वहीं भिवानी के सीएमओ जितेंद्र और ब्लड बैंक प्रभारी मोनिका ने बताया कि इस दिन को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी को इनसे सीख लेनी चाहिए और इस तरह के दिनों में रक्तदान करना चाहिए। सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि नोबल काज के लिए अगर हमारा ब्लड किसी के काम आ जाता है तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। हम किसी वैसे भी देश की सेवा में लगे हुए हैं कोविड-19 में, और ऐसे ब्लड डोनेट करके भी अगर हम कुछ काम आ सके तो हमारे लिए सौभाग्य की बात। डर नहीं लगता आप लोगों को? कोविड-19 का खतरा बहुत ज़्यादा है। डर तो सर सबको ही लगता है, लेकिन कोई तो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं ही ना, जैसे हम हो गए, पुलिस हो गई, तो डरना तो क्या है सर फिर। तो नर्सिंग डे के उपलक्ष्य में सभी सिस्टर्स का था, हम एक ब्लड डोनेशन का कैंप लगाएंगे, खुद भी डोनेट करेंगे और औरों को भी मोटिवेट करेंगे इस नोबल कॉज के लिए। तो अभी जैसे आए हमारे पास ब्लड भी सफिशेंट है, फिर भी जितनी स्टाफ नर्सिस हैं या तो उन्होंने या उनके रिलेटिव्स ने अभी 6 यूनिट ब्लड डोनेट अभी तक हो चुके हैं। टोहाना में रेलवे रोड स्थित संगम अस्पताल के पास एक व्यक्ति के अपहरण की खबर सामने आई, जिसके बाद मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस की टीम ने जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस के पास कोई अपहरण की शिकायत नहीं आई, लेकिन पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस के पास अज्ञात व्यक्ति ने सूचना दी कि नहर के पास अज्ञात व्यक्ति का ग्रे कलर की स्विफ्ट में सवार 3 व्यक्तियों ने अपहरण कर लिया है, जिसके बाद ये सूचना पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी की भी जांच की जा रही है और पता लगाया जा रहा है। तो सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आई और सारी जगह मैसेज संदेश भेजकर नाकाबंदी करवाई और हमने भी काफ़ी प्रयास किया है इसके लिए। फुटेज वगैरह देख रहे हैं और आसपास से पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पीड़ित पक्ष की तरफ से कोई सूचना नहीं मिली है और ना ही कोई प्रताड़ित करने वालों की तरफ से कोई सुराग लगे है। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है।
Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to Addition Reserve. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।